बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली हम उस ड्यूरेशन को कहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करती है, बनाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम क्या चीज़ें चेक करते हैं? बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में चेक करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक टाइम डिसाइड कर लेती है कि हमने इतने टाइम के बाद हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड में टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर रिपोर्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अगर हम उसे टाइमली प्रोवाइड करें तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, वो रिपोर्ट्स बनाता है ताकि हम टाइमली बेसिस पे तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। अब वो इंफॉर्मेशन हम अपने डिसीजन मेकर्स को, अकाउंट ऑनर्स को, अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स। अब वो रिपोर्ट्स कब प्रोवाइड की जाती हैं? वो डिफरेंट इंटरवल्स में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम टाइम पीरियड अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। अब टाइम पीरियड अजम्पशन क्या है? इट प्रिज्यूम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स सच एज अ मंथ, अ क्वार्टर, अ 6 month इंटरवल और अ ईयर। यानी कोई टाइम पीरियड अजम्पशन ये शो कर रही है, ये बता रही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है उन तमाम एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेती है। और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है बेटा, और क्वार्टर का मतलब आपको पता है कि 3 months होते हैं, ठीक है। यानी 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें 3 months के, तो ये आप क्वार्टरली भी डिसाइड कर सकते हैं। 6 months इंटरवल भी हो सकता है, यानी हर 6 माह के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अ ईयर और 1 साल के बाद भी बना सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें बता रहा है टाइम इंटरवल, बेसिकली वो 1 साल का बताता है कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना होता है। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ की इवैल्यूएशन आफ्टर 1 ईयर लाजमी करे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड अजम्पशंस के बारे में बता दिया गया। अब इसी तरीके से अब अगर जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट्स बनाती हैं ईयरली पीरियड यानी 1 साल के अरसे के लिए बाद, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी रिपोर्ट्स 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर रेडी करती हैं, उनको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो कि 1 month, 3 month या 6 month की एक्टिविटी के बेस पर भी अपनी रिपोर्ट्स बनाती हैं, उनको हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। ऐसी जो कि एनुअल बेसिस पे बनाती हैं उनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देंगे, और जो कि आपके 1 month, 3 month, 6 month यानी क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली बनाती हैं उनको हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देंगे, ठीक है। अब इस नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। डायग्राम आपको ये बता देगी कि हमने किस तरीके से ये टाइम पीरियड शो किया जाता है। बेटा ये देखें, आपके पास ये एक टाइमलाइन शो की गई है जिसमें तमाम मंथ्स मेंशन किए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी हमारे पूरे 12 महीने यहाँ पे मेंशन किया। ये हमारा टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है। बेटा उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये मंथ्स बयान किए गए हैं। यानी टोटल ये मंथली पीरियड है, यानी इस एक टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं? यानी 12 month होते हैं। तो ये मंथली, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन मंथली बेसिस पर देखे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन 1 महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद, हर महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, तो उसको हम मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम भी देंगे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्वार्टरली बनाती है। बेटा क्वार्टरली में मैंने आपको बताया था कि 3 months इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर बन गया। अप्रैल, मई, जून, ये दूसरा क्वार्टर बन गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर बन गया।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चौथा क्वार्टर बन गया। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, हर 3 माह के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगी। तो इसको हम क्वार्टरली बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे, ऐसे हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। इसी तरह अगर नीचे देखा जाए तो सेमी एनुअली में बेटा क्या होता है कि 6 मंथ के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। जैसे कि ये आपको पता है टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ ईयरली भी इसे कंसिडर कहेंगे, सेमी एनुअली भी कहेंगे। यानी पहला पीरियड जो होगा 6 माह का होगा, इसी तरीके से दूसरा पीरियड भी हमारा 6 माह का कंसिडर किया जाएगा। तो इसे हम सेमी एनुअली टाइम पीरियड का नाम शो करेंगे। और उसके बाद अगर हम एनुअली देखा जाए तो उसमें एक ही यानी पूरे 12 महीने के बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो उसको हम एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। बेटा सेमी एनुअली, मंथली और क्वार्टरली, इसे हम अगर इन तीनों को देखेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों को फॉलो करेगी उसको हम बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगी, पूरे साल को फॉलो करेगी, उसे हम बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, याद रखिएगा, जो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, याद रखिएगा, वो कैलेंडर ईयर को ही फॉलो नहीं करती। जैसे कैलेंडर ईयर हमारे पास आता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो पॉसिबिलिटी लाजमी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ईयर होता है वो दिसंबर 31 को ही कंप्लीट हो। हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपना अलग से फिजिकल ईयर प्लान कर सकती है, ठीक है। यानी कि पूरे